morning, students of class 8. Today, welcome to you for learning a new chapter of your maths book. This is the chapter number 8. The name of the chapter is the comparing quantities. In the previous class, you have already learned about it कि हम चीज़ों को compare कैसे करते थे, और इसमें बहुत सारी हमने उसके लिए रेशो सीखा था, प्रोपोर्शन सीखा था, और उसके अलावा मैंने आपको इंटरेस्ट भी सिखाया था, हाउ टू बी फाइंड द, वही सब चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे. तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो क्या है? रेशो. रेशो मीन्स कंपेयरिंग बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो. Quantities written in the ratio have the same unit. Ratio has no unit. Equality of two ratio is called proportion. For example, if there are 20 men and 40 women, ये बोल रहे हैं कि आपको रेशो फाइंड करने के, अगर आपके पास 20 आदमी हैं और 40 औरतें हैं इन अ कंपनी, देन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम रेशो फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास सेम यूनिट होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैन इक्वल्स टू मैन ईज टू, हमें यहाँ पे क्या करना है? वुमेन. तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे रेशो में? 20:40. इन्होंने पूछा है कि आदमियों का औरतों के अकॉर्डिंग कितना रेशो है. तो व्हाट वी राइट हियर? 20:40 बाय यूजिंग द फ्रैक्शन. लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि या तो आप उसे ऐसे काट के कर सकते हो, जैसे 0 को 0 से कट किया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. लेकिन हमारे पास एक और मेथड था विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, विच इज़ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब 20/40. तो वही हम कट कर सकते हैं. 21 जा 20, 22 जा 40, तो 1/2. लेकिन हम इसे एज ए रेशो कैसे लिखेंगे? 1/2. 1:2. जो न्यूमरेटर है उसे पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर उसे बाद में लिखेंगे. और हम उसे कैसे पढ़ते हैं? 1:2. सो द फर्स्ट एज ए न्यूमरेटर इज़ 1 and the denominator as 2. सो चलो देखिए कि हम कैसे फाइंड करेंगे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशो ऑफ, आपको रेशो फाइंड करना है कि आपको दे रखे स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर्स. अब देखिए कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हम रेशो फाइंड करते हैं तो हमारे पास यूनिट सेम होनी चाहिए. तो हमारे पास यूनिट सेम क्या? ये 15 कैसे है? किलोमीटर में, और ये 30 भी कैसे? किलोमीटर में. इट्स मीन हमें इसमें किसी को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आप देखिए कि यहाँ पे कि हमें किसका फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ए साइकिल, कि हमें साइकिल का रेशियो फाइंड करना है इज टू द स्पीड ऑफ स्कूटर. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि साइकिल का जो क्या रेशियो होगा? 15 है. तो अगर हम इसे एज ए क्वेश्चन अगर हम इसे राइट करते हैं तो व्हाट वुड बी राइट हियर? फर्स्ट वी राइट हियर इज द, क्योंकि हम स्पीड ऑफ साइकिल को किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्पीड ऑफ स्कूटर से कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द 15. और अगर हमें रेशो फाइंड करना है तो हम इसके बीच में 2 डॉट्स लगाने होते हैं. ये 2 डॉट किसका साइन है? इस 2 के. और किससे? स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है? 30. एक तो हमारा ये भी था, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी तो हम उसे एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे. तो सबसे पहले किसकी बात की गई थी? साइकिल. तो एज अ न्यूमरेटर वी राइट 15 और एज अ डिनोमिनेटर वी राइट 30. अब हम इसे काट सकते हैं. 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, मतलब 1/2. लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ रेशो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1:2. ओके. नाउ इसी तरीके से 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब देखिए यहाँ पे 5 मीटर है और यहाँ पे 10 किलोमीटर है. मैंने आपको बताया था अगर सेम यूनिट होती तो हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मीटर, यहाँ पे किलोमीटर. अब किलोमीटर्स कितने? 5 और किलोमीटर्स कितने? 10. हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000. तो इस टाइप की जब कंडीशन होती है तो हम बड़े डिजिट्स को छोटे डिजिट्स में या छोटे यूनिट्स में मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम इन 10 किलोमीटर्स को मीटर में जब बनाएंगे तो हम इस 10 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल्स टू, तो हमारा क्या होना चाहिए? 5:, हमें पता है कि 10 किलोमीटर्स हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं? 1000. सो 5:10,000 होना चाहिए. सो एज ए फ्रैक्शन व्हाट दे राइट हियर? 5 मीटर अपन 10 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर 10 × 1000. तो अब देखिए हम इसे काट सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और देखो ये 000 एज इट इज़ आ गई है. ओके. अब देखो तो 1/2000 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1:2000. ओके. इसी तरीके से 50 पैसा टू ₹5, ये पैसा और ये रुपीज़. तो 5 रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन पैसा, तो यहाँ पे हम 5 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. हमें पता है सिंस ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे, सो द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू 50 पैसे अपॉन ₹5. तो 50/5 × 100 500. सो देखिए 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. तो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेशो?
1:10 for it. So after the rule of ratio, now we have learned about the percentage. Percentage क्या होती है? आपको पता है, हम स्कूल में पढ़ते हैं और हर साल हम एग्ज़ाम्स में हमारे मार्क्स आते हैं, तो हम क्लास में पूछते हैं किसी की 70, किसी की 80, किसी की 100% बनी होती है. तो ये परसेंट आपको क्या शो करती है? आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है. दिस इज़ द अनदर वे टू कंपेयर द क्वान्टिटीज़. परसेंटेज भी एक तरीका है चीज़ों को कंपेयर करने का. मान लीजिए कि 70% और 80% इनमें से विच इज़ अ ग्रेटर परसेंटेज? ऑब्वियसली 80. ओके, इट मीन्स फॉर एवरी 100. परसेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई 100 के बराबर मानते हो. इन द फ्रैक्शन फॉर्म, इफ द डिनोमिनेटर इज 100 देन द न्यूमरेटर इज अ परसेंटेज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल सिंबल. और परसेंटेज का एक स्पेशल सिंबल होता है जिसमें हम एक स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं और इसके ऊपर 2 डॉट्स बना देते हैं. सो हमारे पास परसेंटेज फाइंड करने के 2 वेज हैं. एक है बाय फ्रैक्शन मेथड और एक है हमारा यूनिटरी मेथड. अब देखिए फ्रैक्शन मेथड, इफ़ देयर आर 20 बॉयज़ आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़. ये बोल रहे हैं एक क्लास में 50 बच्चे हैं और जिसमें से लड़कों की संख्या कितनी है? 20. आप उनका परसेंटेज फाइंड करो. तो जो टोटल अमाउंट होता है उसको तो हम लिखेंगे नीचे. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? 50. और कितने बच्चों का निकालना है? 20 का. तो आप 50 बन जा 50, 52 जा 100 और 22 जा, इट्स मीन आपका कितना परसेंटेज हुआ? 40% हुआ. ओके, नाउ वी रीड द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेज. अब देखिए यहाँ पर रेशोज़ हैं, हम रेशोज़ की भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे कि आपका हम रेशो जो होते हैं उससे भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं. रेशो मतलब 3:4 और हम 3:4 को कैसे लिख सकते हैं? एज अ फ्रैक्शन 3/4. और परसेंटेज जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से. तो देखिए यहाँ पे जो 3 इंटू 100/4. तो देखिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में काट सकते हैं. देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. अब देखिए 10 में से 8 गए, 2 रिमेनिंग. ठीक है, और 20 हो गए तो 4 5 जा. अब देखिए 3 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 75%. इसी तरीके से 2:3. अब 2:3 की बात करेंगे तो 2:3 में अब हम क्या कर सकते हैं? 3 से 100 डायरेक्टली कट नहीं हो सकते, तो हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट वी राइट हियर? 200/3. तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 62/3 परसेंटेज. तो इस तरीके से हम रेशो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमारा सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है कि रेशो को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे और देन उसे बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स. ये बोल रहे हैं कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं. कितने स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट, जिसका 72% जो बच्चे हैं दे आर गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब जो कि मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छे हैं. 72. अब देखेंगे कि हमें पता है 25% है वो कितने के बराबर है? 100% के बराबर है, जिसमें से ओनली 72% है वो अच्छे हैं मैथ्स में. बाकी जितना भी परसेंटेज होंगे वो बच्चे कैसे हैं? मैथ्स में पढ़ने में अच्छे नहीं है. हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? सो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट. It is given that 72% of 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स. जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 25 स्टूडेंट का अगर हम 72% निकालते हैं तो वो कितने परसेंट बच्चे अच्छे हैं? मतलब तो हम 25 को कितने परसेंट के बराबर मान सकते हैं? 100%. 25 इज अज्यूम्ड एज 100%, जिसमें से 72 अच्छे हैं. अब हमें बताना है कि कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं. सबसे पहले परसेंटेज, तो अगर 100 में से अगर हम 72 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 28%. कि हमारे पास 28% जो बच्चे हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं. अब इन्होंने नंबर भी पूछा तो 28/100 कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज है. तो 28/100 इंटू 25. तो नाउ वी कट इट 25 इन 25. 25 4 जा 100. अब 4 1 जा 4, 4 7 जा, मतलब 7 स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे एक क्लास के, जिसे हम किसके बराबर मानेंगे? 100% के बराबर मानेंगे, जिसमें से हम जो बच्चे अच्छे नहीं है पढ़ने में उन्हें निकाल लेंगे. और वो बच्चे कैसे थे? 28% अच्छे नहीं थे. और फिर उनका नंबर पूछा था तो 28% की बात करें तो नीचे हम 100 से डिवाइड करेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 25. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4. अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. ये बोल रहे हैं एक फुटबॉल खेलने वाली टीम है जिसने टोटल
वी डोंट नो कितने मैचेस थे, हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने नहीं थे, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जिसमें से टीम ने कितने मैचेस को जीते हैं, 10 मैचेस वॉन किए हैं। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40%, अब इन्होंने हमें परसेंटेज बता दिया कि 100 का ये जो 10 मैचेस हैं ये किसके बराबर है, 40% के बराबर है। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले, सो लेट्स सी। सो नाउ अगर हम देखते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द टीम विल बी एक्स, तो हमने क्या मान लिया कि जो मैचेस टीम ने प्ले किए उसको हमने कितने परसेंट मान लिया, एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल कितने हैं, तो हमने उसे मान लिया एक्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो टीम ने 10 मैचेस खेले वो किसके बराबर है, 40% के। इट इज़ गिवन दैट द टीम वॉन 10 मैचेस एंड द विनिंग परसेंटेज ऑफ टीम वॉज 40%। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमने खेले थे एक्स मैचेस, तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10। अब हमें यहाँ पे एक्स मतलब होल मैचेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्स है इसको तो लिख देंगे बाहर, और ये जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 10 इंटू ये जो परसेंटेज अभी हमारा था, परसेंटेज कैसा होता था हमारा कि ये जो 10 को 100 को हम हमेशा नीचे लिखा करते थे, जब हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो हम इस परसेंटेज को ऊपर लिख देते हैं। मान लीजिए अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने टोटल मैचेस हमने खेले हैं, हमने कितने मैचेस खेले थे ये नहीं पता, तो अब होल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए ये जो 100 है हम उसको ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा जो विनिंग हमारा जो परसेंटेज था उसको हमने लिख दिया नीचे, और ये जो 100 है हम इसको लिख देंगे ऊपर, और एक्स बाहर निकाल लिया बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100/40। अब देखें कि आप क्या कर सकते हैं, हम इसे काट भी सकते हैं। ओके, 0 को 0 से काट दिया, और 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो हमारे पास टोटल कितने मैचेस हो गए, 25 मैचेस। तो x इज इक्वल्स टू 25 मैचेस, तो वी कैन से दैट देन द टीम प्लेड 25 मैचेस, कि टीम ने 25 मैच खेले थे जिसमें से उसने ओनली 10 मैचेस ही विन किए। सो यूजिंग द मैथड ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज यू कैन फाइंड ऑल द क्वेश्चन of exercise 8.1. Thank you all.